बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलॉसफी को हम पढ़ चुके हैं। फिलॉसफी क्या है, अब हम पढ़ेंगे मार्ज स्टाइल ऑफ फिलॉसफी, फिर उसके बाद एरियाज या ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। स्टाइल ऑफ फिलॉसफी तीन हैं: स्पेकुलेटिव फिलॉसफी, प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी एंड एनालिटिकल फिलॉसफी। और इसी तरह ब्रांचेस इसकी बहुत सारी हैं। जो तीन बड़ी ब्रांचेस हैं वो है एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स। ब्रांचेस और स्टाइल को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ब्रांच और स्टाइल में डिफरेंस क्या है। डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स, एवरी पार्ट इज कॉल्ड ब्रांच। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका हर एक पार्ट उस चीज की खासियत को जाहिर करे तो उसको ब्रांच कहा जाता है। जैसे दरख्त की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी शाखें होती हैं। हर एक शाख उसके तने जैसी होती है, वो तमाम शाखें उसके तने से निकली होती हैं। फर्क इतना होता है कि तना मोटा होता है और शाखें बारीक होती हैं, मगर उनकी खासियत सेम होती है, एक जैसी होती है। ये आ गई ब्रांच। स्टाइल किसको कहा जाता है? डिजाइन आर मेक इनटू पर्टिकुलर फॉर्म। किसी चीज को बयान करना, डिजाइन करना, परफॉर्म करने के मुख्तलिफ तरीके स्टाइल कराते हैं। मसलन एक ऑथर अपनी बुक को पब्लिश करता है तो उसमें जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को वो मुख्तलिफ स्टाइल ले सकता है। राइटिंग का स्टाइल, पेज का स्टाइल, मुख्तलिफ तरह के स्टाइल यूज करके अपनी बुक को पब्लिश कर सकता है। ये आ गया स्टाइल। अब हम समझेंगे स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी किसको कहा जाता है, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है स्पेकुलेटिव फिलॉसफी। स्पेकुलेट का मतलब है सोचना, फिक्र करना, गौर करना वगैरह। यहां इसका मतलब जो इस्तेमाल होगा वो ये है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, यानी थ्योरीज को डेवलप करना, पर्पस ऑफ मैन, सोसाइटी, यूनिवर्स, पर्सनालिटी वगैरह। आसान अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि फिलॉसफी के जो क्वेश्चन हैं, कायनात का मकसद क्या है, इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, जो जो फिलॉसफी के क्वेश्चन हैं उन सवालात के बारे में कोई नई थ्योरी डेवलप करना, ये किस में आता है? स्पेकुलेटिव स्टाइल ऑफ फिलॉसफी में आता है। इसके बाद है प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी। इट इवेल्युएट्स सोशल वैल्यूज, गुड और बैड एटीट्यूड एक्सेट्रा। ये फिलॉसफी, ये स्टाइल सोशल वैल्यूज का जायजा लेती है। जो वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हों उनका जायजा लिया जाता है, उनको इवेल्युएट्स करती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो वैल्यूज अच्छी हों उनको आगे मुंतकिल होना चाहिए, जो अच्छी नहीं है उनको रिमूव होना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 है एनालिटिकल फिलॉसफी या एनालिटिकल स्टाइल ऑफ फिलॉसफी। प्लाटो इस फिलॉसफी का क्रिएटर है। एनालिटिकल का ओरिजिन वर्ड एनालिसिस है, जिसका मतलब है तज्जिया करना, किसी चीज को तोड़कर उसके पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करना। इट एक्सप्लेन द होल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स, यानी कि किसी चीज को इस तरह से बयान करना कि उसके पार्ट्स में डिवाइड किया जाए फिर उसको एक्सप्लेन किया जाए। जैसे जब आप किसी मोबाइल के बारे में किसी को बताते हैं तो उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहले कि इसकी राम इतनी है, इसकी रैम इतनी है, इसका कैमरा इतना है। यानी जब उसका आप तज्जिया करते हैं तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस फिलॉसफी में भी ऐसे ही है कि किसी चीज को उसके पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने के बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरियाज या ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, जिसमें 3 हैं: एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।